तो गाइस, क्या आप लोग भी जाना चाहते हैं केदारनाथ? बाबा केदार के दर्शन के लिए चार धामों में से एक धाम है केदारनाथ धाम। करोड़ों लोगों का ड्रीम होता है यहाँ पे जाना, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम की वजह से नहीं जा पाते। वो क्या है? बजट। तो इन खूबसूरत सफ़र का मज़ा लेने के लिए आज मैं आ चुका हूँ आप लोगों के सामने एक बजट वीडियो लेकर। तो देखिए, आप लोग भी जा सकते हैं। इन खूबसूरत रास्तों से आप लोग भी गुजर सकते हैं। आप लोगों के पास सिर्फ एक कम पैसा होगा तो। आज का वीडियो का टॉपिक है आसानसोल टू केदारनाथ। आप लोग बहुत ही कम खर्चे में जा सकते हैं, क्योंकि बहुत जन है, बहुत लाखों का सब लाखों मतलब आदमी का सपना होता है, फिर लाखों जन का सपना होता है केदारनाथ जाने का, महादेव के दर्शन करने का। चार धाम में से एक धाम है केदारनाथ धाम। मतलब उत्तराखंड के चारों धाम में से एक धाम है केदारनाथ धाम। तो वहाँ पे लाखों लोगों का जाने का सपना है, लेकिन बहुत कोई जा नहीं पाता है, क्योंकि सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होता है। हम लोग मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूँ आप लोगों के जैसा, तो मुझे भी यही प्रॉब्लम था। मैं भी डाउट था कि 20,000 30,000 बहुत खर्चा होता है। इस पैसे की वजह से मैं भी कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी केदारनाथ ट्रिप कर पाऊंगा, लेकिन मैं ऑलरेडी करके आ चुका हूँ बहुत ही कम बजट में। तो मैं आज आप लोगों के साथ वो शेयर करूँगा। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ केदारनाथ बजट ट्रिप के बारे में। चैनल पर बने रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, या फिर फॉलो कर दीजिएगा। बहुत आप लोगों से शुरू करते हैं। चलिए केदारनाथ बजट ट्रिप वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को जो बताने वाला हूँ, केदारनाथ है हिमालय के ऊपर, हमारे जो समुद्र तल है उससे करीब 14,000 फुट की ऊंचाई पर। तो वहाँ पे खाने पीने सब कुछ का दाम बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग क्या कीजिएगा, घर से हो सके जितना हो सके ड्राई फ्रूट मतलब सूखा खाना ले जाने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरा जो बजट है, मैं यहाँ से ड्राई खाना लेके गया था, मतलब कुरकुरे चिप्स बिस्किट ORS सब। तो हम 2 जन थे, हम 2 जन के लिए 500 रुपये का खाना हुआ था। तो 250 भाग हुआ था, तो मैं खुद के लिए 250 रुपये का खाना लिया था, ड्राई फ्रूट मतलब ड्राई खाना। हाँ, आप लोगों को और एक बार बताना चाहूँगा, जितना ग्रुप बड़ा होगा आप लोगों का उतना खर्चा कम होगा। 2% जाएंगे तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा होगा, 6% हुआ तो खर्चा और कम हो जाएगा, 10% और कम हो जाएगा इसी तरह। तो मैंने लिया था 250 रुपये का खाना यहाँ से ड्राई फ्रूट। फिर मैंने ट्रेन का टिकट बुक किया था। जो ट्रेन था मेरा शायद दून एक्सप्रेस, हाँ दून या फिर उपासना ऐसा कुछ था, मैं आप लोगों को कन्फर्म बता दूंगा। जो आसानसोल छोड़ता है 3:30 बजे दोपहर का, अगला दिन 4:30 बजे तक आपको हरिद्वार घुसा देगा। तो मेरा आपका ट्रेन का टिकट लिया था 740 रुपया, स्लीपर में मैं गया था। मेरा इतना लिया था ट्रेन का टिकट का। और ड्राई खाना मैं यहाँ से लेके गया था, उसका मेरा पड़ा था 250 रुपया। तो हो गया मेरा ट्रेन का भाड़ा और ड्राई खाना। फिर मैंने ट्रेन में उस दिन का तो रात का मैं खाना लेकर ही गया था घर से। तो चलो अगला दिन दोपहर को मैं ट्रेन से खाना लिया था। ट्रेन में खाना लिया था, चावल वावल कुछ था, 120 रुपये लिया था मैंने ट्रेन का खाने का। हो गया। उसके बाद मैं उतर गया हरिद्वार पे अगला दिन 4:30 बजे, 24 घंटा ट्रेन जाने के बाद। अब लोग बहुत टायर्ड होंगे 24 घंटा ट्रेन जाने के बाद। तो हरिद्वार पे उतर के एक रूम लिया था, जो रूम का पड़ा था 660 रुपया, लेकिन हम 2 जन थे, 330 रुपया पर पर्सन पड़ा था। 330 रुपया में चलिए ले लिए थे। फिर रूम में गए, फ्रेश हुए, नहा धो के एकदम बिंदास। फिर आ गए, बहुत जोर से फिर भूख लग गया। तब शाम के 6 बज चुका था, इसीलिए खतरनाक भूख लग गया था। और आप लोगों से और एक बात करना चाहूँगा, आप लोग रूम लेंगे हरिद्वार स्टेशन के पास ही रूम लीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगला दिन अगर बस से ट्रैवल करेंगे, किससे भी ट्रैवल करेंगे, तो आप लोगों को स्टेशन से के 2 मिनट की दूरी पे बस स्टैंड है। अगर आप लोग पर्सनल गाड़ी से जाएंगे, वो भी स्टेशन के सामने बहुत एजेंसीज है, वहाँ से मिल जाएगा। तो मैंने उस दिन दोपहर को उस दिन रात को खाना, मतलब रात का नहीं, 6:30 बजे ब्रेकफास्ट के चाउमीन खाया था। तो उसका मेरा पड़ा था वहाँ पे 90 रुपया चाउमीन का। तो चलिए हो गया। फिर मैंने उस दिन रात को खाना लिया, उस दिन रात का खाना का पड़ा था मुझे 80 रुपया। रात का खाना वाना खा के बिंदास सो गया, क्योंकि बहुत टायर्ड था 24 आवर ट्रेन जाने के बाद। फिर संडे आरती वारती देखने गया था हरिद्वार में गए थे, वहाँ पे हर की पौड़ी घाट जो सबसे फेमस है, वहाँ पे आके फिर सो गया। फिर मुझे वहाँ से रात को मैंने एक चीज़ काम कर लिया था। रात को नहीं, मैं ट्रेन में जाते समय पेटीएम से आप लोग का हो सके तो बस का टिकट बुक कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को अपने मनपसंद खिड़की चाहिए, तो उस हिसाब से आपको टिकट मिल जाएगा, सीट मिल जाएगा अगर रहेगा तो। इसलिए मैंने टिकट बुक कर लिया था पेटीएम से। जो मेरा पड़ा था बस का टिकट 840 रुपया, हरिद्वार टू सोनप्रयाग, करीब 9 से 10 से 11 घंटे का जर्नी है। बहुत ही मस्त जर्नी है भाई, कोई फील नहीं आएगा कि बस में जा रहे हैं। इतना मस्त, इतना खूबसूरत न, मतलब नज़ारा देखते आप लोग जाएंगे। तो 840 रुपया। उसके बाद मैं सोनप्रयाग पहुँच गया। सोनप्रयाग पहुँचते ही सबसे पहले मैंने क्या किया, खाना खाया हम लोगों ने। वहाँ पे खाना खाया, मतलब वो ब्रेकफास्ट वहाँ पे चावल रोटी था, 60 रुपये का खाना खाया था मैंने। फिर
वहाँ से सोनप्रयाग से गाड़ी की गौरीकुंड जाने के लिए वहाँ का टाटा सुमो चलता है टैक्सी टाइप का, वो लोकल लोग ही चलाते हैं, तो उसका पड़ा था 4 किलोमीटर जाने का 50 रुपया। चलो हो गया। फिर वहाँ से मुझे गौरीकुंड जाना पड़ा। गौरीकुंड में जाके मैंने होटल में जब रुका हम लोग, तो पर पर्सन पड़ा 160 रुपया का, 160 रुपया पड़ा था पर पर्सन होटल का भाड़ा। हम लोग 5 जन थे तो 880 रुपया भाड़ा था होटल का, तो 160 करके सबका हो गया था, मतलब पर पर्सन के हिसाब से। फिर दोपहर में खाना खाए वहाँ पे गौरीकुंड में 60 रुपया का हो गया भाई। फिर हो गया शाम में भाई पहाड़ में है। तो गाइस फिलहाल जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि सामने है भाई पहाड़ का मैगी का अलग ही टेस्ट है। तो शाम का टाइम था, चलिए सोचे मैगी खा लेते। तो वहाँ पे मैगी खा लिए, जिसका मुझे पड़ा था एक प्लेट मैगी का 50 रुपया भाई। तो पता है मैंने पहले ही बोला था पहाड़ के ऊपर सब चीज़ का दाम बहुत ज़्यादा रहता है, हाई रहता है रेट, तो 50 रुपया। फिर मैं रात को वहाँ से एक लाठी खरीदा, क्योंकि ट्रैकिंग करने के लिए ऊपर जाना, लाठी के बगैर आप लोग जा नहीं पाएंगे पैदल। तो एक लाठी का मुझे पड़ा था वहाँ पे 50 रुपया। चलिए ये मेरा हो गया। फिर उस दिन रात को गौरीकुंड में खाना खाए थे, उसका मुझे पड़ा था 65 रुपया, 65 रुपीज़। होटल से प्रोवाइड करते हैं वो लोग, हम लोग को पे करना पड़ता है एक्स्ट्रा। फिर मैंने उस दिन सो गया रात को। सुबह 4:30 बजे उठकर ट्रैकिंग शुरू करना पड़ता है, क्योंकि 4:30 बजे जितना सुबह हो सके उतना जल्दी हम लोग पहुंच पाएंगे। हम लोग 4:30 बजे शुरू किए थे, करीब हम लोग 2:30 बजे के दोपहर के करीब पहुंचे थे। तो पूरा रास्ता पैदल चलता चलता इन नज़ारों के बीच आप लोगों को पता नहीं चलेगा इतना 21 किलोमीटर का रास्ता कब ऊपर पहुंच जाएंगे। तो फिर हम लोग पहुंच गए भाई पैदल 11 घंटे, हाँ करीब 11 घंटे लगे थे हम लोगों को रास्ता में। वही जो पानी आता है पहाड़ से, वही पानी पीते 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 आप लोगों को बोलेंगे वहाँ पर रास्ता में कोई पानी नहीं मिलता है, जो पहाड़ से आता है नेचुरल पानी वही सबको पीना पड़ता है। हम लोग भी पिए थे, बहुत मीठा पानी था भाई, वैसा पानी कहीं नहीं मिलेगा आप लोगों को। फिर पानी पीते पीते आराम से ORS लेके जाइएगा आप लोग, मेडिसिन लेके जाइएगा घर से, कपूर वपूर सब लेके जाइएगा, क्योंकि बहुत हाई एल्टीट्यूड में आप लोग उठेंगे, बहुत क्या होता है कि सांस लेने में तकलीफ होता है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग कुछ नहीं हुआ था बाबा केदारनाथ के आशीर्वाद से, तो हम लोग मतलब सुरक्षित एकदम पहुंच गए थे। फिर भी आप लोग ले जाएगा, हम लोग भी लेके गए थे घर से सब मेडिसिन, कपूर वपूर। अगर सांस लेने में प्रॉब्लम हो तो कपूर सूंघ लीजिएगा, ठीक हो जाएगा, सबसे अच्छा दवाई ये। फिर हम लोग पहुंच गए ऊपर मतलब बाबा केदारनाथ के पास। इतना जानने के बाद इतना थकावट, सब भूल चुके थे जब बाबा केदारनाथ के दर्शन हुए। इतना 21 किलोमीटर का ट्रैवल, ट्रैकिंग, 11 घंटे का ट्रैकिंग, सब कुछ थकान दूर हो चुका था। फिर वहाँ जाके हम लोगों ने दोपहर का खाना लिया। जो हम लोगों का दोपहर का खाना वहाँ पे मतलब खा लिए थे, हाँ सॉरी, 120 रुपया पड़ा था सिर्फ कुछ। 2 रोटी, आलू पराठा था, एक आलू पराठा का 60 रुपया, 2 आलू पराठा लिए थे 120 रुपया। आप लोग सोच ही सकते हो कितना प्राइस, बहुत रेट हाई है वहाँ पे, लेकिन कुछ नहीं कर सकते, खाना तो है, बहुत जोर से भूख लगा था। फिर वहाँ पे हम लोग 120 रुपये का खाना ले लिए थे। फिर हम लोग वहाँ से आपका गए रूम ढूंढने के लिए। हम लोग वहाँ पे जैसे ही रूम ढूंढने गए, रूम का एकदम मंदिर के सामने हम लोग फ्रंट ऑफ व्यू में रूम लिए थे। हम लोग का पड़ा था 2500 रुपया। हम लोग थे 5 जन, 500 करके पर पर्सन डिवाइड हो चुका था, पर पर्सन का पड़ा था 500 करके। फिर हम लोग वो सब कर लिए। फिर उस दिन शाम को हम लोग आरती वारती देखे, सब कुछ किए एकदम भाई मजा से। आप लोग रात का खाने का टेंशन नहीं है, अब ऊपर का आप लोगों को खाने का टेंशन है ही नहीं, क्योंकि भंडारा मिलता है, फ्री में खाना मिलता है, पूरी सूजी, छोले का सब्जी या फिर काबली चना, बहुत अच्छा खाना मिलता है। तो आप लोग वहाँ पे जाके खा सकते हैं। हम लोग वहीं पे खाए थे पर्सनली। फिर उस दिन रात को भी सो गए। अगला दिन सुबह से उठ जाइएगा, अगर आप लोग को पूजा देने जाना है तो, मतलब जितना सुबह हो सके। ठंड बहुत रहता है लेकिन आप लोग को उठना पड़ेगा, उतना जल्दी आप लोगों को सामने लाइन मिलेगा। हम लोग उठ चुके थे सुबह। फिर आप लोग लाइन में लग गए, पूजा एकदम मस्त हो गया। फिर हम लोग वहाँ से मतलब पूजा का बहुत कुछ ऐसा था, मतलब 200 का, 250 का, 500 का, बहुत अलग अलग, मतलब समझ पा रहे होंगे आप लोग, अलग अलग क्या ही बोलते हैं उसको, हमको मतलब समझ में नहीं आ रहा है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में। मतलब जो प्रसादी रहता है अलग अलग का रहता है, मतलब 200, 250, 500, हम लोग 500 का लिए थे। फिर आप लोग पूजा वूजा दे के वहाँ से उस दिन नीचे उतर जाइए। हम लोग भी गए थे भाई, हम लोग वहाँ पे कुछ सामान वामान खरीदे, क्योंकि इतना ऊपर कभी आ पाएंगे नहीं पाएंगे, इसलिए कुछ मतलब घर के लिए लेके आए थे, जो याद के लिए, याद रह जाएगा, मेमोरीज के लिए। तो हम लोग वो सब सामान खरीदे थे 780 रुपया का। तो ठीक है चलो हो गया। उस दिन नीचे उतर गए, पूजा वूजा दे के सब कुछ करके। वो आप लोग का अलग अलग का मतलब सबका अलग अलग खर्चा है, कौन कितना सामान खरीदेगा उसका बजट मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। फिर नीचे आ गया 11 घंटा, फिर हम लोगों को लगा 10 घंटा नीचे आने के टाइम। आ गए नीचे आके फिर हरिद्वार में से सोनप्रयाग में रूम ले लिए, गौरीकुंड में। वही हम लोग का पड़ा 160 रुपया करके, 160 रुपया पर पर्सन डिवाइड हो गया। फिर उस दिन रात को भी खाना खाए, जिसका पड़ा 65 रुपीज़। चलो हो गया। उस दिन रात को भी सो गया, खाना वाना खा के बहुत टायर्ड थे। अगले दिन सुबह उठ कर ही हम लोग निकल गए
बस ढूंढने, खतरनाक बारिश हो रहा था, लेकिन हम लोग को वहाँ से डायरेक्ट बस नहीं मिला हरिद्वार के लिए, हम लोग को बस मिला ऋषिकेश के लिए। हम लोग आए सोनप्रयाग से ऋषिकेश, जिसका पड़ा हम लोग को 500 रुपया बस में, और उससे पहले गौरीकुंड से फिर सोनप्रयाग जाना पड़ता है, उसका तो आप लोग को पता है 50 रुपया। तो 500 रुपया में हम लोग सोनप्रयाग से ऋषिकेश आए। फिर हम लोग उस दिन दोपहर का खाना खाए थे ऋषिकेश में आके, जिसका पड़ा था 65 रुपया, 65 रुपीज़। फिर हम लोग बस पकड़े ऋषिकेश से हरिद्वार के लिए, जिसका बस भाड़ा पड़ा था हम लोग को 50 रुपया। चलो, फिर हम लोग हरिद्वार पहुंच गए, रात को वहाँ पे जाकर फिर रूम ले लिए। रूम का मुझे हम लोग को पड़ा था 560 रुपया। हम लोग 4 दिन थे हरिद्वार में, तो इसीलिए हम लोग को 560 रुपया पड़ा था पर पर्सन। फिर हम लोग दोपहर का खाना वाना खाए वहाँ पे, जिसका पड़ा आप लोगों को 100 रुपया, मतलब रात का, दोपहर का नहीं, रात का खाना का 100 रुपया पड़ा। मस्त बंगाली होटल है हम लोग का, तो उसमें खा लिए। फिर आते टाइम वहीं से हम लोगों का मतलब, और एक्स्ट्रा बजट नहीं बता रहे क्योंकि हम लोग थोड़ा ज़्यादा दिन, हम लोग का लेट में टिकट था, इसलिए 4-5 दिन हरिद्वार में रुक गए थे, उसका बजट हम नहीं दे रहे क्योंकि हम लोग केदारनाथ बजट ट्रिप दे रहे हैं इसीलिए। फिर वहाँ से ट्रेन पकड़िए, 740 रुपया टिकट है, जो हम लोग का हरिद्वार से डायरेक्ट आसनसोल आता है। हम लोग सुबह सुबह आसनसोल आ गया भाई, हम लोग अपना केदारनाथ ट्रिप को वहीं पर पूरा कर दिए। तो इस ट्रिप में हम लोग को टोटल कितना खर्चा पता है आप लोगों को? आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, मैं नहीं तो मैं खुद ही बता दे रहा हूँ। हम लोग टोटल खर्चा हुआ था 10,000 रुपया। जी हाँ, आप लोग सही सुने होंगे, इतना सामान वामान खरीद के हम लोग को 10,000 रुपया खर्चा हुआ था, जिससे हम केदारनाथ ट्रिप करके आ गए थे घर। हम लोग ही पहला कदम 20,000, 30,000, 40,000 खर्चा होगा, बहुत सुने थे, लेकिन नहीं, खुद के मतलब दम पे गए थे कि हाँ भगवान के आशीर्वाद से कि हम लोग इतना में घूम के आ सकते हैं, तो आ गए भाई 10,000 में। तो आप लोग इस साल इतना ही कम बजट में भी जा सकते हैं। तो अगर आप लोग का ड्रीम है केदारनाथ, तो जाइए बिंदास घूम के आइए बाबा केदारनाथ के नाम से, आप लोगों का यात्रा सफल होगा इतना कम बजट में। मतलब अभी तक शायद कोई इतना कम बजट का वीडियो दिया होगा सोशल मीडिया पे, लेकिन मैंने दिया, मैंने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं खुद घूम के आया हूँ इतना सा छोटा सा बजट में, 10,000 रुपया में। तो मालूम है 14,000 रुपया भी बहुत बड़ा है हम लोग के लिए, लेकिन केदारनाथ के लिए छोटा सा ही बजट है। बाबा केदारनाथ के दर्शन करके हम लोग आ गए। तो अगर आप लोग जाना चाहते हैं, आप लोग बेफिक्र होकर जाए, कोई डरने का बात नहीं है, सब कुछ सही करेगा बाबा केदारनाथ। तो ठीक है, जल्दी जाइए और घूम के आइए बाबा केदारनाथ के दर्शन। आप लोगों का बजट ट्रिप वीडियो यहीं पे खत्म होता है, तो आप लोगों से मिलते हैं नया वीडियो पे। बस सुन लीजिए, 10,000 रुपया, 20-30 हज़ार नहीं, हम लोग 10,000 रुपया में घूम के आए केदारनाथ से। तो आप लोग भी घूम के आइए, जाइए अपना अपना सपना पूरा कीजिए। लाखों, मतलब लाखों क्या, करोड़ों का सपना था कि बाबा केदारनाथ के दर्शन करके आए, लेकिन वो लोग सिर्फ बजट के डर से नहीं जा पाते, कितना खर्चा होगा, कैसे जा पाएंगे। तो कोई ऐसा डरने वाला बात नहीं है, वहाँ पे आप छोटे से बजट में भी घूम के आते हैं, इतना कम बजट में भी घूम के आते हैं। हम, मैं खुद घूम के आया हूँ कम बजट में, मेरा भी उतना बजट नहीं है 20-30 हज़ार रुपये का खर्चा करता हूँ, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो 10,000 रुपये में जाइए, आप लोग भी घूम कर आइए, अपना अपना सपना पूरा कीजिए। जय केदारनाथ।